हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार महर्षि आपके लिए लेकर आया हूं रीड के लिए आज एक और नया टॉपिक जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। तो हमारे लिए आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सामान्य जानकारी की यदि चर्चा की जाए तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम देख सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ में माइट्रो इस शब्द का अर्थ होता है हिंदी के अंदर सूत्र, और कॉन्ड्रिया शब्द का अर्थ यदि लगाया जाए तो कॉन्ड्रिया शब्द का अर्थ होता है कणिका। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होगा सूत्र कणिका। अब यदि इसकी खोज की चर्चा की जाए, हम देखें इसकी खोज, तो इसकी खोज का श्रेय जो दिया जाता है, इसकी खोज का श्रेय जाता है वो फ्लेमिंग व अल्टमान को दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्लेमिंग और अल्टमान नामक दो वैज्ञानिकों को जाता है। यदि पूछा जाए परीक्षा के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा, तो देखने वाले वैज्ञानिक हैं कोलिकर। पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा तो कोलिकर, और खोज का श्रेय पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की तो वो है फ्लेमिंग और अल्टमान। यदि हम चर्चा करें इसके उपनाम की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी लोग जानते होंगे कि कोशिका का शक्ति ग्रह इसे कहा जाता है। द पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि एटीपी के रूप में जो ऊर्जा बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही बनती है। अब इसके संरचना के संबंध में यदि हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, तो इसकी संरचना बेहद आसान है। संरचना में यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग दिखाई देता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यदि इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो इस प्रकार से हम इसकी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ये इसकी बाह्य झिल्ली होगी। याद रखिएगा, बाह्य झिल्ली केंद्रक की भांति ही छिद्रित होती है। यदि इसके भीतरी झिल्ली की चर्चा की जाए तो इसकी भीतरी झिल्ली सामान्य रूप से वर्ताकार न होकर अंगुलीनुमा उभार इस प्रकार से बना लेती है। इन अंगुलीनुमा उभारों को कहा जाता है क्रिस्टी। आप चाहे तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली को ही क्रिस्टी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो अंगुलीनुमा उभार हैं ये वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की ही फोल्डिंग होती है। इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं आंतः झिल्ली, बाहर वाली को बाह्य झिल्ली, और दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस है इस स्पेस को कहा जाएगा पेरी। पेरी शब्द का अर्थ होता है चारों ओर। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्या कहा जाएगा इसे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब इसके अंगुलीनुमा उभारों को यदि हम और ज्यादा देखें तो इसके अंगुलीनुमा उभारों पर इस प्रकार टेनिस के बल्ले जैसी संरचना दिखाई देती है। इस टेनिस के बल्ले समान संरचना को कहा जाता है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, या इसे कई बार F1 कण भी कह दिया जाता है। यहां पर यदि F1 कण को दिखाया जाए तो इस प्रकार से ये इसका वृंत होगा और ये इसका सिर भाग होगा। ये होता है टेनिस के बल्ले नुमा संरचना वाला F1 कण या ऑक्सीसोम।
वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी का संश्लेषण होता है वो इन्हीं F1 कण या ऑक्सीसोम के अंदर संपन्न होता है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी क्या चीज होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, वो बनती कहां पर है? एटीपी ऑक्सीसोम या F1 कण के अंदर। F1 कण कहां पर उपस्थित होते हैं? क्रिस्टी की सतह के ऊपर। संरचना कैसी होती है? टेनिस के बल्ले जैसी। और इनकी संरचना में बल्ले का जैसे हत्था होता है वैसे एक वृंत है और बल्ले का सिर भाग के समान इसके अंदर भी सिर भाग है। बाकी इसके अंदर यदि देखा जाए तो तरल अधात्री भाग पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। इस तरल अधात्री भाग को कहा जाता है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि श्वसन की क्रिया के अंतर्गत संपन्न होने वाला क्रेब्स साइकिल इसी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है। मैट्रिक्स में क्या संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र। परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि क्रेब्स चक्र कहां पर संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब ये क्रेब्स चक्र है क्या चीज? श्वसन की क्रिया के दौरान कुछ ऊर्जा की इकाइयां बनती हैं, वो इसी साइकिल के अंतर्गत बनती हैं। और यहां पर एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम कहां पर पाए जाते हैं? तो क्रेब्स चक्र कहां पर संपन्न हुआ? मैट्रिक्स में। तो इससे संबंधित एंजाइम भी कहां पर होंगे? मैट्रिक्स के अंदर ही होंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर गोलाकार और द्विकुंडलित डीएनए भी पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए को यदि देखा जाए तो आमतौर पर डीएनए मिलता है केंद्रक में, परंतु यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक दो ऐसे कोशिकांग हैं जो अपना स्वयं का डीएनए भी रखते हैं। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग सेमी ऑटोनोमस पार्टिकल कहा जाता है। क्यों? क्या मतलब होता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का तात्पर्य है कि ये अपनी प्रतिकृति, अपना रेप्लिकेशन या अपनी संततियों का निर्माण स्वयं कर सकता है। तो आपको जानना चाहिए कि पुराने माइटोकॉन्ड्रिया अपना विभाजन करके नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाया जाता है अपना स्वयं का डीएनए। इसके अलावा इनके अंदर अपना स्वयं का राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम जिन्हें प्रोटीन निर्माण के कारखाने कहा जाता है, ये राइबोसोम सामान्य तौर पर अंतःपरद्रवी जालिका की सतह पर या कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है, परंतु वो राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम। सामान्य तौर पर यूकैरियोटिक कोशिका क्या चीज होती है? पूर्णतः विकसित केंद्रक युक्त कोशिका को हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आमतौर पर 80S राइबोसोम पाया जाता है, परंतु यहां पर आपको ध्यान देने योग्य बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक ये दोनों अर्धस्वायत्त कोशिकांग हैं, ये अपना डीएनए भी रखते हैं और 70S राइबोसोम भी धारण करते हैं। अब यदि रीट के एग्जाम के अंदर यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला राइबोसोम है 80S, जैसा कि हम सामान्य तौर पर पढ़ते हैं, 70S, दोनों या कोई नहीं, तो आप लोग कर देना दोनों, 70S और 80S दोनों राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में तो पाया जाता है 80S और माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक के अंदर पाया जाता है 70S। तो दोनों प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। तो यह थी माइटोकॉन्ड्रिया की सामान्य संरचना। एक बार फिर से देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाह्य झिल्ली, ये इसकी आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली कई स्थानों पर अंगुलीनुमा उभार बना रही है, इसलिए इसकी आंतरिक झिल्ली को हमने क्या नाम दिया? क्रिस्टी। बाह्य झिल्ली और क्रिस्टी दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो अवकाश पाया जाता है, इस अवकाश को कहा जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसकी आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी के ऊपर बल्ले
टेनिस के बल्ले के समान संरचनाओं वाले ऑक्सीसोम कण भी पाए जाते हैं। वास्तव में ऑक्सीसोम ही हैं जो एटीपी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना स्वयं का डीएनए और अपना स्वयं का राइबोसोम भी पाया जाता है। हालांकि इसका राइबोसोम कैसा होता है, 70S। इसके अलावा इसका मैट्रिक्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैट्रिक्स में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत होने वाला क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। तो क्रेब्स चक्र कहां पर संपन्न होता है, मैट्रिक्स में। और राइबोसोम कौन सा पाया जाता है, 70S। एटीपी का निर्माण कहां पर होता है, ऑक्सीसोम में। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हुई माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अब यदि हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि आपसे पूछ लिया जाए कोशिका के श्वसन स्थल कौन है, कोशिका के श्वसन स्थल, तो श्वसन स्थल नाम आते ही आप क्या कर दोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि श्वसन की क्रिया वो क्रिया होती है जिसके अंतर्गत भोजन का दहन होकर उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कोशिका के शक्ति ग्रह या बिजली घर, पावर हाउस। तो जाहिर से बात है श्वसन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है, कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। परंतु माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए ही नहीं जाते, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। तो वहां पर श्वसन स्थल कौन होगा, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा, मीजोसोम। ये मीजोसोम वास्तव में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है उसके ही वलन होते हैं। तो मीजोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन स्थल है। और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन स्थल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम और यूकैरियोटिक में श्वसन स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए क्रेब्स चक्र कहां पर संपन्न होता है, तो क्रेब्स चक्र संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि ईटीएस, ये ईटीएस क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह ईटीएस चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, जिसे हमने क्रिस्टी कहा था, किस तह पर ही संपन्न होता है और इसके द्वारा एटीपी का निर्माण किया जाता है। यह कभी और कभी किसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, काफी विस्तृत अध्ययन है इसका ईटीएस का। लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि ईटीएस कहां पर संपन्न होता है, क्रिस्टी पर। इसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा है, यानी सेमी ऑटोनोमस कण किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। हालांकि हरितलोक भी है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि अपना स्वयं का डीएनए रखता है, इसलिए अपना स्वयं का रेप्लिकेशन ये कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इतना ही। धन्यवाद। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि रीट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका न छूटे और बिल्कुल आप सही करके आए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।